इंजमाम साहब आप देखिए हमारे प्लेयर्स आयरलैंड से हारे, फिर उसके बाद 2 मैचेस जीत गए। इंग्लैंड के साथ तकरीबन कह लें कि हम सीरीज़ ही हार गए। उसके बावजूद चेयरमैन ने कहा कि हार मेरी है, जीत इनकी है, हम इनको सपोर्ट करेंगे और आपसे सबसे मेरी दरख्वास्त है कि 1 महीना आप इनको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट तो थी, चेयरमैन की तरफ से भी थी वर्ल्ड कप से पहले, यानी जो T20 का वर्ल्ड कप से पहले तो हम सीरीज़ एक तरह से नहीं, मेरा मतलब है 5 दिन पहले तो सपोर्ट हमारी साथ ही होती है। अब अगर आयरलैंड से 5 दिन पहले हार के तो नहीं टीम चेंज कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। सपोर्ट वर्ल्ड कप के बाद की जरूरत होती है, ठीक है। तो और सपोर्ट है और हम किस क्या बोले तो ये यानी आप कह रहे हैं कि ये जो अब जो सर्जरी की बात हो रही है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमें सपोर्ट की ज़रूरत देखिए है। पहले आप है ना, दवाई लिखना ना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बीमारी का पता करना कि बीमारी है क्या, ये ज्यादा जरूरी है दवाई से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। पहले आप ये पता कर लें कि सर्जरी करनी किधर की है, किधर की है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके बाद आप जरूर वो फिर उसके बाद आसानी हो जाएगी। वो मेरा मतलब है कि हर दफ़ा ही हारने के बाद चीफ सेलेक्टर ही चेंज होना है, वो 1970 से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ गलती नहीं है। सही बात है। अच्छा, फिर आप ब्लेम तो कर ही नहीं सकते हैं कि टीम ने क्या किया है, सिलेक्ट तो आपने ही किया है और इतने सारे लोगों ने किया है, तो फिर आप तो ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं। ये सिलेक्शन तो आप ही की है, फिर क्वेश्चन तो सिलेक्टर्स पर ही आता है। वो असल में ये सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है। ट्रू। बड़ी ऊपर तक की गेम है। सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है। क्या बात है, क्या बात है। सो कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करता है इनको जरा देख लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। इंजमाम साहब वो आप बेहतर देख सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बेहतर देख सकता, क्योंकि जी सिलेक्टर्स को भी तो कोई सिलेक्ट करता है ना। कोचेस ने हटना है, कप्तान ने हटना है, इनको भी तो कोई सिलेक्ट कर रहा है। इनको कभी किसी ने नहीं देखा। अच्छा इंजमाम साहब, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है, तो एक और भी बात बहुत डिस्कस हो रही थी कि आपने बॉल टैम्परिंग की बात की थी जब इंडिया खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके ऊपर रोहित शर्मा का रिस्पॉन्स आया, उसके बाद मोहम्मद शामी का भी रिस्पॉन्स आया और वो कहते हैं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आकर 3 विकेट्स लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से खेलते हैं, क्या खेलते हैं। और देखिए कि मतलब एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना कि आप किस तरह से किसी चीज़ को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आई कहीं ना कहीं। क्या फ़ायदा इतना अच्छा प्लेयर होने का जब आपने गुफ्तगू इस तरह से करनी है जैसे एक आम शख्स करता है। अच्छा, एक तो हर चीज़ में से ना पॉजिटिव चीज़ निकालनी चाहिए। इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो आ रही है, पहली चीज़ तो ये है। तो बाकी जिस टाइम वो आएगा और जिस टाइम वो हमें करके दिखाए तो वो भी देख लेंगे। कोई ऐसी उसमें ऐसी क्या बात है कि जो कोई वो दिखाएगा कि वो कौन सा पहाड़ खोदेगा, वो भी देख लेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी थी ना, वो ये दी थी, ये नहीं कहा था कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि अंपायर्स को आंखें खुली रखनी चाहिए कुछ टीम्स के लिए। तो हमारे पे तो ये वाले इल्ज़ाम बहुत लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइम हम रिवर्स स्विंग करते थे तो वो चीटिंग थी, अब आर्ट है, ठीक है ना। सो मेरा मतलब है कि जी कोई हमें अब आके ये सिखाए कि जी रिवर्स स्विंग किस तरह करते तो मैं आके बताऊंगा, तो वैसे उसको ये वाली बात खुद ही सोच लेनी चाहिए कि जी सही कि बात है। क्या चीज़ किसको बतानी चाहिए और किसको नहीं बतानी चाहिए। तो उनसे कहोगे कि जी ठीक है, तुम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इसको एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा कोई मेरा मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप भी। हाँ जी, वो भी उसका भी मुजाहरा करो। यस, आई वुड लाइक टू आस्क लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम रैप अप कर रहे हैं कि आप ऑडियंस को बताएं कि आप अपनी लेगेसी के बारे में क्या देखते हैं, अपनी लेगेसी को, आपकी लेगेसी क्या होएगी और आप अपने आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे और किस वजह से याद रखे। देखिए हमारी लेगेसी तो यही है कि जी क्रिकेटर है, क्योंकि जी इसी पे याद रखे। तो मुझे देखिए स्कोर बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं, तो बहुत मुझे बात से में ना कोई आपकी मेरे से कहता है कि जी आप 92 में बहुत अच्छा खेले, सुन के अच्छा लगता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इनिंग्स हैं, लेकिन जिस टाइम कोई आदमी ये कहता है ना कि जी आप ये मैच विनिंग प्लेयर था, हाँ, इसकी मैन जो ऑफ द मैच था। परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाती थी।
ये मेरे लिए सारों से ज़्यादा चीज़ है ना काउंट करती है। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझे मैच विनर के तौर पे याद रखें, क्या बात क्योंकि है। ये जिस टाइम भी परफॉर्मेंस देते तो पाकिस्तान टीम मैच जीतती थी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर नहीं चाहिए, मैच विनिंग प्लेयर चाहिए आपको। ये थोड़ा सा फर्क है ना, लोग समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो इस ये मेरे साथ जैसे हम लोग कहते हैं तो मुझे सारों से अच्छी ये वाले अल्फाज खुशी इस लगते हैं। चीज़ से। ये नहीं है कि जी आपने जी फलां 100 बहुत अच्छा किया था, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर उस 100 करने के बाद टीम हार गई तो मैं उस 100 को क्या करूं? बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस चीज़ को है ना ज़रा थोड़ा सा काउंट करता हूँ। सो आई नो कि पीपल विल रिमेंबर यू लाइक दिस। और दैट वाज इट इंजी अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग अस, फॉर होस्टिंग अस। इंजी अंकल, एक वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में जहाँ पे पाकिस्तान की काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, ये अर्ली एग्जिट हो गया था। एक हुआ है अभी वर्ल्ड कप, तो आप उस प्रोसेस से लेके चलें हमें कि वहाँ तब पाकिस्तान कहाँ गलत चला गया और अब कहाँ गलत चला गया, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, अब जो याला था इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, और अमेरिका कोई क्वालिफाई भी नहीं कर रखा था। एग्जैक्टली। ठीक है और ना, 2 तो वो बार तो हारे एक तरह से। तो वो सुपर ओवर में भी हार गए। सुपर ओवर में भी हार गए और सारी चीज़ें। तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हुआ कि जी, और इंडिया से 120 आप चेज़ नहीं कर सके, तो वो दोबारा से हम इस दफ़ा अफसोस की इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो 2007 में मैं कप्तान था तो हम हारे थे, अफसोस नहीं हुआ था, बहुत अफसोस था उसका भी, लेकिन इसमें हम वर्ल्ड कप में जिस तरह इंडिया से नहीं जीत रहे थे तो सारों को ये होप हो गई थी अब है ना पहला हाफ देख के ना कि जी हम जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बैड लक पाकिस्तान टीम की कहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, मैं इल्ज़ाम देने को काफ़ी सारे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक टेक्निकल बात करूँगा। ये जो पाकिस्तान वाले हैं ना, जिस टाइम भी वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप से पहले इतना एक प्लेयर्स को खिला देते हैं कि जी आपने मुझे सिर्फ एक बार बताया कि आयरलैंड का टूर करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, सो आप जिस टाइम भी कहीं भी किसी भी इवेंट में जाएं, आप फ्रेश लेग्स के साथ जाएं। बिल्कुल। ठीक है ना, कि आप थके हुए ना हो। आप 3 से 4 सीरीज़ें ऊपर नीचे खेल के जा रहे हैं। मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, जिस हम 3 से 4 सीरीज़ें ऊपर नीचे खेल के जाएं तो मेरा दिल करता है मुझे महीने का रेस्ट चाहिए। ये सारे प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, अब ये प्लेयर्स को कुछ रेस्ट मिला है ना, और बोर्ड को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए कि जो लीग खेलते हैं, जो हमारे प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। लीग की ऐसी नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि जी आपने पाकिस्तान की नहीं है तो आप लीग खेलने चले जाओ। ये हमारे कोचेस को और ट्रेनर को और फिजियो को ये ज़रूर टच में रहना चाहिए, ये बहुत अहम लोग हैं। बिल्कुल। जैसे नसीम शाह को अभी आपने 100 लीग्स में रेस्ट करवाया। जी आपने करवाना क्या चाहिए, burden है? ठीक है, it's तो okay। ये कराना चाहिए। तो एक याली जो चीज़ थी हमें ना, यहाँ इस दफ़ा है ना कॉन्फिडेंस है ना, बिलीव नज़र नहीं आया टीम में। ठीक है ना, आप जिस टाइम देखते हो ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह प्लेयर्स है ना, कि बस अगर किसी की बॉलिंग है ना, वो कह रहा है कि मैं अपनी बॉलिंग करके एक तरफ हो जाऊँ। उसने कहा अगर मैं ओपनर हूँ ना, मैं इतने स्कोर कर लूँ तो मैं सेफ हो जाऊँ। टीम इस दफ़ा ऐसा लग रही थी कि एज ए टीम नहीं खेल रही, एज ए इंडिविजुअल खेल रहे थे। तो कॉन्फिडेंस बचने की कोशिश कर रहे थे कि जी मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, मैं बच जाऊँ।